दोस्तों, इस समय हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं डॉक्टर एस के अग्रवाल। डॉक्टर एस के अग्रवाल अर्थ क्षेत्र के जाने माने नाम हैं और प्रतिष्ठित सीए हैं और उन्होंने बीएचयू से इंटरनेशनल फाइनेंस में डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद वे लगभग 40 वर्षों तक ओएनजीसी में काम करने के बाद अब स्वतंत्र रूप से सीए का काम कर रहे हैं और कई प्रतिष्ठित संस्थानों में विजिटिंग रिसोर्स पर्सन और पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा इस क्षेत्र में आना चाहता है तो उसके पास कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए, क्या उसकी रुचियां होनी चाहिए कि वो इस क्षेत्र में वो बच्चे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं या वो अपना कैरियर उसमें ज्यादा अच्छी तरीके से बना सकते हैं? देखिए, वैसे तो इस क्षेत्र में कोई भी किसी भी अभिरुचि का व्यक्ति आ सकता है, लेकिन जिन लोगों की बैकग्राउंड कॉमर्स है वो लोग अगर इस क्षेत्र में आते हैं तो उनके लिए इसको समझना करना ज्यादा आसान रहता है। इस क्षेत्र में अगर उनकी रुचि हो तो भी आना चाहिए। जी 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 देखिए, आर्थिक क्षेत्र में जिसकी अभिरुचि होगी, इसीलिए देखा गया है कि भारत में आज की तारीख में 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनमें से 1,60,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट वाणिज्य वर्ग से आते हैं, जो आर्थिक क्षेत्र में जिनका विशेष योगदान रहता है। इस क्षेत्र में अगर कोई बच्चा अपनी रुचि दिखाता है और वो ये डिसाइड करता है कि हमें आर्थिक क्षेत्र में जाना है, तो किस तरह की उसके पास अवसर हैं इस क्षेत्र में? आज की तारीख में इस क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें बच्चा एक बढ़िया सफल जीवन व्यतीत कर सकता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए फाइनेंस, बीबीए वगैरह वगैरह। ये है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा ये डिसाइड करता है कि उसे सीए बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और वो किस तरह से अपनी तैयारी कर सकता है? देखिए, सीए करने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है 12th करते ही अपना एक फाउंडेशन कोर्स होता है, उसे पास कर ले अगर, तो सीए की उसी दिन से पास करने के बाद से ही शुरुआत हो जाती है। अन्यथा दूसरा मार्ग ये है कि वो ग्रेजुएशन करे, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स लेके आए और उसके बाद वो एक 2 एग्जाम होते हैं, एक इंटरमीडिएट और एक फाइनल। तो इंटरमीडिएट के एग्जाम जब वो पास कर लेगा एक ग्रुप, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। अच्छा ये रहता है कि फाउंडेशन कोर्स करे 12th के बाद और उसके 3 साल वो जो ग्रेजुएशन के हैं वो बच जाए। जी, इस क्षेत्र में आने के लिए क्या कोई विशेष क्वालिफिकेशन होती है? कोई भी आ सकता है सीए बनने के लिए? कोई भी आ सकता है, लेकिन जो सफल होने की संभावना है वो कॉमर्स बैकग्राउंड के लोगों की ज्यादा होती है। इसके लिए क्या गणित का होना अनिवार्य होता है? नहीं, गणित का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन फाउंडेशन का जो एक पेपर है उसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक पेपर है जिसके अंतर्गत बेसिक अंकगणित की जानकारी होनी जरूरी है। जी। अगर एक बार उसने ये डिसाइड कर लिया वो सीए बनना है और फिर उसने फाउंडेशन कोर्स वगैरह करता है और अल्टीमेटली वो सीए बन जाता है, तो फिर उसके बाद वो अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा या कहीं सर्विस कर सकता है? सीए करने के बाद अपार संभावनाएं खुल जाती हैं। सीए एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे भारत सरकार ने अकाउंट्स को सर्टिफाई करने की कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर दी गई है, यानी वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और सीए सर्विस में भी जा सकता है और सीए अपने आप में एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। अगर कोई भी बच्चा डिसाइड करता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में उसे किस तरह के काम करने पड़ेंगे। अगर वो एक एंटरप्रेन्योर के रूप में भी कार्य करता है या वो सर्विस भी करता है तो किस तरह के कार्य करने पड़ेंगे। तो एक बार आप बताएंगे, हमारे युवा साथी सुन रहे हैं, कि क्या इसमें काम करना पड़ता है, एक सीए को किस तरह के काम करने पड़ते हैं? जी जी सीए पास करने के बाद ये उम्मीद की जाती है कि वो टैक्स का एक्सपर्ट होगा, वो कंपनी लॉ का एक्सपर्ट होगा, वो अकाउंट्स का एक्सपर्ट होगा, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होगा और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपर्ट होगा। इस नाते जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो कुछ टैक्स ऑडिट में आ जाते हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो या कोई और टैक्स हो, एक्साइज हो, कस्टम्स हो, जो कुछ ये इसके अंदर ऑडिटिंग के क्षेत्र में आ जाते हैं। कुछ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो अकाउंट राइटिंग में आ जाते हैं। तो इस तरह बहुत सारी ब्रांचें खुल जाती हैं सीए की प्रैक्टिस करने के लिए।
और जो सर्विस करते हैं वो जनरली उस संस्थान में जहाँ वो सर्विस करते हैं उनके सारे अकाउंट की लेखा जोखा का पूरा उनके अंडर में उसका काम देखा जाता है। ये जो सी का कोर्स होता है ये सामान्यतः कितने सालों का होता है? सामान्यतः 4 साल का कोर्स है। लेकिन ये कहा जाता है और बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि ये कठिन कोर्स है और इसमें काफी समय लग जाता है, क्या ऐसा है? कठिन तो जरूर है थोड़ा सा, लेकिन जो लोग फोकस्ड होते हैं, जिनको अपना एक स्वर्णिम कैरियर दिखाई दे रहा है, उन लोगों के लिए कोई मुश्किल भी नहीं। जो मेहनती हैं वो डेफिनेटली सीए कर जाते हैं। बहुत सारे लोग बीच में छोड़ जाते हैं, वो या तो फाउंडेशन कोर्स करके और इंटरमीडिएट करके फाइनल कोर्स नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग भी इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं? हाँ, जो सीए इंटरमीडिएट होते हैं, फाउंडेशन वाले तो नहीं, लेकिन सीए इंटरमीडिएट जिन्होंने कर लिया है उनको भी अच्छा जॉब मिल जाता है, वो भी अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये तो आपने बात बताई सीए की। आपने शुरू में एक नाम और लिया था और वो लिया था कंपनी सेक्रेटरीशिप का, वो कर सकते हैं। वो कोर्स कैसे होता है और उसमें क्या करना पड़ता है और इससे किस तरह से वो भिन्न है? एक्चुअली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स है उसी को कॉपी करके कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटिंग के इंस्टीट्यूट बन गए हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग वालों का बेसिक फोकस कॉस्टिंग पे होता है और कंपनी सेक्रेटरी वालों का बेसिक फोकस जो कंपनी के अकाउंट वो रख रखाव का है, सही तरह से रखे जा रहे नहीं रखे जा रहे, उसको होता है। तो वो उनका कोर्स भी इसी तरह से है कि पहले उन्हें फाउंडेशन करना पड़ेगा, फिर इंटरमीडिएट करना पड़ेगा और फिर फाइनल करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो संस्थान है जहाँ से ये कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरह से इन कोर्सेज को किया जा सकता है? सीए के लिए तो पूरे भारत में 52 ब्रांचेस हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की। जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। तो वहाँ जब कोई सीए करना चाहता है तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है फाउंडेशन कोर्स के लिए। फाउंडेशन कोर्स में 5 पेपर होते हैं। उन पेपर को पास करने से वो जो है सीए इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हो जाता है। उसमें 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। एक भी ग्रुप पास करने के बाद उसकी आर्टिकल्स की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इसमें जरूरी है कि 2.5 साल की ऑन द जॉब ट्रेनिंग की जाए। जब वो पूरी उसके दोनों ग्रुप हो जाते हैं उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद वो फाइनल के एग्जाम में बैठ सकता है और फाइनल के 2 ग्रुप होते हैं, उनको पास करने के बाद उसको सीए की उपाधि से शोभित कर दिया। और कंपनी सेक्रेटरीशिप के लिए? कंपनी सेक्रेटरी में भी जनरली यही प्रोसीजर है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी यही प्रोसीजर है। ज्यादातर पेपर मिलते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे बताया कंपनी सेक्रेटरी कंपनी लॉ का ज्यादा ध्यान रखता है, कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटिंग का ज्यादा ध्यान। फाइनेंस जो लॉज होते हैं क्या उसमें भी जाया जा सकता है और लॉ करते हुए भी ये चीजें की जा सकती हैं? जी। एलएलबी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और आजकल ऐसा देखा जा रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट और एलएलबी का बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बनता है जब फॉरेंसिक ऑडिट कोई सीए करता है। सीए एलिजिबल है फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए। क्या इसके लिए कुछ आयु निर्धारित है कि इतने आयु तक के बच्चे ही इसमें कर सकते हैं या कोई भी व्यक्ति कर सकता है सीए और कंपनी सेक्रेटरीशिप? कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन मिनिमम आयु उसकी निर्धारित है। 12th पास का होना जरूरी। 12th पास और मिनिमम आयु होना जरूरी है, लेकिन जो अपर लिमिट है वो कोई नहीं है। किसी भी उम्र में कोई भी व्यक्ति ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इन क्वालिफिकेशन अटेंड कर सकता है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे युवा साथियों को। अंत में आप क्या उन्हें टिप्स देना चाहेंगे, क्या उन्हें कहना चाहेंगे कि वो इस क्षेत्र में सफल हो पाए? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज बहुत सारे प्रोफेशन ओपन होते हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है। एक उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिक्स है, उसको कर लेने से उनको जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति और सम्मान मिलेगा। डॉक्टर एस.के. अग्रवाल, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे युवा साथियों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।